जय जय श्री राधे श्याम। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नामानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको सबसे पहले चारों युगों के समस्त अवतारों को दंडवत करना है। समस्त पूर्वाचार्यों को दंडवत प्रणाम नमस्कार करना है। चारों संप्रदाय के जितने आचार्य हैं उन सबों को नमस्कार करना है। ब्रह्मांड में जितने वैष्णव हैं, थे, हैं और होंगे, उन सबों को मानसिक दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। क्यों? वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा प्रणवेद दंडवत भुवि। वैष्णव को वैष्णवों के दर्शन मात्र से उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात निवेदन करना चाहिए। आइए, अनन्यता की बात चल रही है। पहले तो बात चली कीर्तन के बहुत सारे भेद हैं। भगवान के अनेक नामों के कीर्तन होते हैं। स्थाली पुलक न्याय लोग वर्णन करते हैं। अरे भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने स्थाली पुलक न्याय कहते हैं। जैसा आपने एक बर्तन में चावल दिया, अब भात बना कि नहीं, चावल सिद्ध हुआ कि नहीं, इसको जो अच्छे एक नंबर समझदार रसोईया होते हैं वो तो अपनी आँखों से देख लेते हैं, हो गया जय गोपाल। अब बहुतों को, हम जैसों को, उसमें से चावल निकाल के अपनी दोनों उंगलियों से ऐसे ऐसे करते हैं, यदि सुसिद्ध हो गया तुरंत उतार लेते हैं। तो सभी चावल को तो नहीं छूना पड़ता है। इसी प्रकार इसका नाम है स्थाली पुलक न्याय। अनंत अवतारों में से 24 अवतारों का वर्णन किया। अच्छा, आइए, ठाकुर जी कृपा से भगवान का अनंत नाम है। वेदों में, वेदों के भाग हैं उपनिषद, हिस्सा। उपनिषद में जितने ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, उनका पाठ हम जब तक त्रिकाल संध्या बंधन से युक्त नहीं होंगे तब तो नहीं कर पाएंगे। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह वैदिक मंत्र है। इसमें सबों का अधिकार नहीं है। तो
कली पावनावतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि इसको पलट देंगे तो आसु चांडाल पर्यंत अधिकारी हो जाएंगे। वैदिक मंत्र में सबों का अधिकार नहीं है, किंतु भगवान के मंगल में नाम में तो भैया जो कुत्ता खाता है उसको भी अधिकार है। भगवान के मठ मंदिरों में जाने के लिए वैदिक मंत्रों के हिसाब से सबों का अधिकार नहीं है। एक झाड़ू लगाने वाला सड़क साफ करता है, मंदिर के सामने आता है, अपने बगल में झाड़ू लगा करके वहीं से भगवान के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन है उसको श्रद्धा से नमस्कार कर लेता है। उसको उतना ही फल होता है जितना फल एक धर्मनिष्ठ पुजारी भगवान के पास में स्नान आदि वस्त्राभूषण आदि धारण कराते हैं, उनको जितना पुण्य होता है, जितना फल होता है, उससे कम उसको नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य भगवान के मठ मंदिरों में सबों को जाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सर्वेश्वर श्याम सुंदर से कहा था एक बार, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पितो नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश्यमिहा जनिनानुराग। हे सर्वेश्वर, हे राधा प्रियकांत श्याम सुंदर, आपने अपनी समस्त शक्ति को लेकर, अपनी ही समस्त शक्ति नहीं, समस्त देवताओं की शक्ति, समस्त यज्ञों की शक्ति, समस्त दान की शक्ति, व्रत उपवास आदिकों की शक्ति, ज्ञान वैराग्य आदिकों की शक्ति, संत सेवा की शक्ति, जितने प्रकार के शक्ति प्रदान करने वाले साधन हैं, उन सबों की शक्ति निकालकर आपने अपने मंगल में नाम में निहित कर दिया। कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए आपने प्रदान की, लेकिन दुर्भाग्य है आपने सारी शक्ति आकृष्य हरना सर्वास्तापता सूचनाम सु अपने नाम में निहित कर दिया। लेकिन जैसे आपके मठ मंदिरों में जो आपकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है, तो 24 घंटों उनके दर्शन नहीं होते हैं, समय समय पर होते हैं। क्यों अभी शयन में हैं, अभी विश्राम में हैं, अभी आरती होने वाली है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं रुकावट, बहुत सारी रुकावटें हैं। लेकिन आपने अपने नाम में किसी प्रकार रुकावट की, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते कभी भी नाम ले सकते हैं। कितनी बड़ी उदात्त कृपा आपने समस्त प्राणियों के लिए बरसाई। लेकिन हम दुर्भागे आपकी समस्त शक्तियों से ओतप्रोत आपके नाम लेने में हम कितनी हिचकिचाहट करते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान के अनेक नाम हैं, जिसमें वैदिक मंत्र जो हैं उनको पलट दिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो श्री राधे सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के परम विद्वान भारतीय स्तर के थे, उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया? आपने कहा हमने वैदिक मंत्र को इसलिए पलटा, मंत्र तो दूर हो गया लेकिन नाम तो रहा। नाम कभी किसी प्रकार से, नाम की शक्ति दूर नहीं होती है किसी भी स्थिति में। जैसे आग का स्पर्श कोई बचा कर ले, कि वो तो जानता नहीं आग की क्या महिमा है, लेकिन आग क्या करती है? उष्ण स्पर्श बत्तेज, जिसकी क्षमता है दूसरों के को जलाने की, उसको एक बच्चा वो यदि पकड़ ले तो क्या आग छोड़ देगी? नहीं। जानकर पकड़ो, अनजान में पकड़ो, आग जैसे जला ही देती है, उसी प्रकार से किसी प्रकार से नाम का स्मरण चिंतन कर लो तो आपके समस्त पापों को दूर कर ही देगा, भगवान की ओर अग्रसरित करने की प्रेरणा भी देता रहेगा। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने कहा आशु चांडाल पर्यंत के लिए अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में अधिकार हो गया।
अब उसमें बात आई अनन्यता की, उसका भी निरूपण व्याकरण के माध्यम से कल किया गया। अब बात आई एक मिथिला में बड़े विलक्षण गृहस्थ संत थे। उनके पिताजी का नाम था, वो मास्टर साहब थे, मैं उनको जानता था, सत्यदेव झा नाम था, वो सकरी दौरा के रहने वाले थे। उनका एक बालक हुआ, बहुत तेज पढ़ने में थे, तो भारत सरकार ने उनको जापान भेजा इंजीनियरिंग करने के लिए। आपने सोचा कि मैं वैष्णवी दीक्षा लेकर के जाऊँ, तो वो चले गए, बीरे टिकट कटा और समय से पहले ही पहुंच गए नेपाल जनकपुर। और जनकपुर में नौलखा मंदिर महल जो है श्री जानकी जी महारानी का, उसके महंत जी से उन्होंने मंत्र ले लिया। और रामायण जी की छोटी गुटका पुस्तक उसको लेकर के चले गए जापान। वहाँ 4 या 5 वर्षों में जापान में सर्वाधिक नंबर प्राप्त करके आ गए। वैष्णव तो थे ही। भारत सरकार ने उनकी पोस्टिंग कर दी कहाँ? भिलाई में, जो मध्य प्रदेश में है। जितने इंजीनियर थे सबों के ऊपर उनकी पोस्टिंग हो गई। उन दिनों में 14,000 रुपया से बहाली हुई। ठाकुर जी का विधान देखिए, प्रति वर्ष हुए। अखिल भारतीय स्तर के जो संत थे उनके द्वारा 5 दिवसीय संत सम्मेलन कराते थे। नाम महिमा के ऊपर बड़ा विश्वास था उनको। सब जितने संत आते थे 5 दिनों तक नाम के ऊपर सबों का प्रवर्तन होता था। ठाकुर जी की कृपा देखिए। एक दिन किसी प्रकार की बात हुई, नौकरी को तिलांजलि दे करके और चले गए ब्रज में। उनकी पत्नी, एक बेटा एक बेटी। अब 15 वर्षों तक 15 के सदा के लिए चले आए ब्रज में। हर एक गांव में जा कर के क्या करते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंतता की बात पर मैं कह रहा हूँ, जरा ध्यान रखेंगे। रामानंद संप्रदाय के गृहस्थ संत थे, पाँव नहीं छूने देते थे। जब बाबाजी बन जाऊंगा तो कुछ चरण छू लेंगे लोग हमको, इसलिए गृहस्थ वेश में रहते थे। प्रत्येक गांव का चक्कर काटा 8-10 वर्षों तक। यहाँ से फिर गए मिथिला और नाम प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके शरीर पूरा होने के कई वर्ष हो गए हैं, फिर भी आज भी मिथिलांचल में, खास करके दरभंगा जिला में वार्षिक कीर्तन अखंड चलता है। कई जगह मासी चलता है, अष्टजाम तो चलता ही चलता है। ठाकुर जी की कृपा से मैंने उनको देखा नहीं था, उन्होंने हमको देखा नहीं था, हमने केवल सुना था। अब मैं वृंदावन में था। देखिए, अनंता के विषय की बात सुनाता हूँ। अब मैं यहाँ से निम्बार संस्कृत महाविद्यालय से व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, वेदांताचार्य, पुराणाचार्य किया। और संयोग से उसमें शिक्षण करने का मुझे 6.25 वर्ष तक मौका मिला। उस बार त्याग पत्र दिया। फिर हमको 77 ईस्वी से लेकर के 2000 तक, अर्थात 24 वर्षों तक प्रबंधाधिकारी बना दिया गया। इसी बीच में एक दिन श्री उनको लोग कहते थे इंजीनियर साहब सरकार, वो सरकार आए वृंदावन। उन दिनों हम रहते थे अली महादर कुटी रमणती में। तो पता लगाते लगाते निम्बार विद्यालय गए, फिर वहाँ गए। संजोग हम चले गए थे विद्यालय का, हमसे मेरठ वो चले गए। फिर दूसरे दिन हम आए तो आगरा चले गए, वो आए। फिर तीसरे दिन हम चले गए मथुरा, वो भी आए। ये सारी बात हमको एक दरभंगा जिला में पोखराम नाम का गांव है, अनंता की मैं बात सुनाने जा रहा हूँ। वहाँ एक भोला चौधरी थे शिक्षक, ठाकुर जी के कृपा पात्र थे।
उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी। और वहाँ से 1 किलोमीटर आप रहते थे। सवेरे पाठ होता और शाम को कथा होती। तो जितने उनके भगत थे, हर एक घर में नाम कीर्तन चल रहा है पोखरा में। और पोखरा में उनका ससुराल भी था। नाममय कर दिया पोखराम को। छोटे छोटे बच्चे, गौ बछिया बकरी चराने वाले जब हम गाड़ी से जाते तो राधे 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 बाबा राधे राधे बाबा राधे राधे, ये ब्रज जैसा हो रहा था। बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने सबसे कर दिया था, वहाँ जाना, कथा नहीं सुनना, वहाँ दंडवत प्रणाम करके सीधे मेरे पास आना। हमको, मैंने सोचा कथा समाप्त हो जाएगी तो अष्टजाम कीर्तन होगा और उसके बाद हम चले जाएंगे। तो अष्टजाम कीर्तन इधर होता रहेगा, हम जाकर उनके दर्शन करेंगे। अब राय श्याम जी सवेरा हुआ, नियम करके अपने हाथ में ठाकुर जी को रसोई बनाकर भोग लगाता पाता था। 11 बजे के अंदर ही ये सब काम होना है। मैं ठीक 7:30 बजे तैयार हो गया। इतने में मझौरा नाम का एक गांव है, बहरा जिला, बहरा थाना के पास में। वहाँ से 2 अध्यापक आए मोटरसाइकिल से। एक का नाम था बच्चाई जी नाम, वो चौधरी, वो भी ठाकुर थे वो लोग। हमसे पूछा सरकार कहाँ, उनका ज़रा सरकार का दर्शन का, इंजीनियर साहब सरकार दर्शन करावें। तो हमसे क्या कहते सुनिए, ठाकुर जी की कृपा देखिए। उन्होंने कहा, जो हमसे कहा था एक बार उन्होंने, मैं वृंदावन जा कर के जगत गुरु राधे श्याम जी के दर्शन करने में 3 बार गया और तीनों बार में हमके एक बार भी दर्शन नहीं हुए। अब मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, उनको ही आवश्यकता होगी तो मेरे पास आएंगे। तो मोटरसाइकिल बैठिए चलिए, उनको नहीं, हम तो पैदल जाएंगे। तो पैदल गए राधे श्याम जी, तो मैं जाऊँ आगे, आप भी नहीं जाइए। हम लोग गए राधे श्याम, थोड़ी देर में पहुँच गए। वहाँ का दृश्य देखा, क्या वृंदावन में पहले की बात महात्मा करते थे, वही स्थिति थी। नाममय हो रहा था, वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूरे अपने ससुराल पोखराम गांव बहुत बड़ा है, सब जगह हरे कृष्ण, कई जगह अखंड कीर्तन चल रहा था। वहाँ गया, वहाँ सत्संग छिड़ गया। सत्संग होता होता बच गए रहे साहब जी, 9 बज गए। इतने मास्टर साहब के बड़े वाले वही मास्टर साहब थे, अब आज भी हैं, अवधेश चौधरी। वो आए, महाराज सरकार तो हमारे लिए कहते, इंजीनियर साहब सरकार, ये तो 11 बजे से पहले भोजन नहीं करेंगे तो 1 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा तो भोजन बंद कर देंगे। ये चलिए फिर तो सबके सब चले। वहाँ से 10-15 जने हो गए। रास्ते में आते आते अब 9:30 हो गए, 9:45। तो मास्टर साहब ने कहा, महाराज इससे बढ़िया तो वहीं बैठ कर सत्संग करते अच्छा होता। तो कुछ नहीं यहाँ करे न वहाँ करे। तो फिर लौट गए। हम आए, कपड़ा आदि बदल करके, बहुतों से स्पर्श हो गया था। 1 घंटा, 10 बजे हम दाल चावल साग सब्जी खुद दे करके रसोई बन गई। ठाकुर जी भूल लगा प्रसाद पर, ठीक 11 बज गए। अब देखिए क्या बात हो रही है। 11 बजे इंजीनियर साहब सरकार आ गए। वो आए तो 50-60 जन आ गए। फिर तो राय सत्संग छिड़ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे का हो गया, राधे राधे। अब क्या लीला होती सो देखिए। इधर झंझारपुर से भारत टेंट हाउस वाले श्री गंगा प्रसाद झा ने गाड़ी भेजी, जो ठीक 12 बजे वहाँ से चल दीजिए, 2 बजे आइए, गाड़ी बारात में जाए, किसी की शादी में जानी थी गाड़ी को। तो यहाँ सत्संग छिड़ गया। सो इंजीनियर साहब सरकार रोम रोम से श्री राधे राधे, रामानंद संप्रदाय होते हुए रोम रोम से श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधा मैं, सबके सब रोते थे। राज 5 बजे शाम को गाड़ी का जो था ड्राइवर वो परेशान था। सब उनका, महाराज इनको जाना है, यहाँ से काफ़ी दूर है झंझारपुर, और गाड़ी को बारात में जाना है। ठाकुर जी की कृपा से गाड़ी के पास पहुँचे, 200-250 लोग हो गए।
अब इंजीनियर साहब सरकार क्या बता, 5 से ज़्यादा 5:30 बज गए। सबको नमस्कार करके अक्रूर जैसी स्थिति हो गई। वहाँ कार पर बैठ गाड़ी चली, गाड़ी को छोड़ने वाले नहीं, लोगों ने चरण पकड़े, जाना है हमारा, छोड़ दिया। फिर हम आए। अब देखिए, मैं बता रहा था, वो जो मधुरा से मास्टर साहब गए, उन्होंने हमसे कहा, महाराज आज प्रथम आप उनके पास गए हैं, वो भी आपके पास प्रथम आए, लेकिन आप सदा इंजीनियर साहब सरकार हृदय में, आप हृदय में वो रहते हैं। तो हमने एक दिन इंजीनियर साहब सरकार से पूछा, वो बता रहे थे मास्टर साहब कि आश्चर्य लग रहा है, दोनों के प्राण एक हैं, देह देखने में 2 लग रही है, लेकिन प्राण दोनों के एक हैं, लेकिन सिद्धांत में मतभेद कैसे हो गया महाराज, ये बताइए। यहाँ ये अनंतता की बात चल रही थी। तो उन्होंने क्या कहा, सावधान श्रोताओं, हमने अब तक भूमिका बनाकर सुनाई है, यहाँ पर जरा सावधान साथ सुनिए। मास्टर साहब का, मैंने इंजीनियर साहब सरकार से पूछा, एक प्राण 2 देह की स्थिति दोनों की है, लेकिन सिद्धांत में तो आकाश पाताल का अंतर है। जगतगुरु राधेश्याम जी ने श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का अनिश्चितकालीन अखंड नाम कीर्तन प्रारंभ किया है। आप सभी जगह करीब 100 जगह आपके द्वारा कीर्तन होता है। उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या बात है? यही नाम उन्होंने क्यों नहीं किया और वही नाम आपने क्यों नहीं किया? इसलिए मेरे अंदर बहुत बड़ी शंका, परेशान बहुत दिनों से कर रही थी। आज मैंने आपके सामने निवेदन किया। इंजीनियर साहब सरकार रोने लगे, फूट को बता रहे थे मास्टर साहब, फूट कर रोने लगे। मास्टर साहब आपने सही बात कही। देखिए, वृंदावन के नित्य मोहन महल के निकुंज मंदिर का जुगलनाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, देखिए अनंतता की पराकाष्ठा। राधे श्याम 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 राधे राधे, सबों को उसमें अधिकार नहीं है। तो मैंने सोचा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इंजीनियर साहब सरकार कहते हैं जो हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा जितने महामंत्र कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, सब के सब अधिकार प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण हरे राम नाम के द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निकुंज मंदिर के जो जुगलनाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तब वहाँ जाकर, और इस शरीर में नहीं तो मरणोपरांत भी करना तो वही है, लेकिन अधिकार नहीं लोगों को। तो अधिकारी बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है, कर रहा हूँ। देखिए क्या विलक्षण बात बताइए, आप सब प्राय समझ गए होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए श्री जी कृपा से श्री केशव काश्मीर भट्टाचार्य जी महाराज निम्बार संप्रदाय के उच्च कोट के विद्वान हुए हैं, और उनके कृपा पाते श्री भट्ट जी महाराज हुए। वो हमेशा जुगलनाम महामंत्र का कीर्तन करते। जैसे आपके मुँह से निकला राधे कृष्ण नहीं हुआ है, झर 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 अशुभ मोचन होने लगा। 4 5 दिन स्नान नहीं करते, भोजन भाजन जाने दीजिए। एक दिन क्या बात है, जमुना किनारे में हैं, बैठे हैं, जमुना जी की पावन तरंगों के दर्शन कर रहे हैं। इतने में आपके अंदर जुगल नाम लेने की तरंगायत होने लगी।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ज्यों ही यह नाम उच्चारण हुआ, हाथ में दातुन है, आँखों से झरझर 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 करके अश्रुविमोचन होने लगा। 3-4 दिन वैसे उसी अवस्था में नाम मन से चल रहा है। मन में जुगल किशोर की नित्य लीलाओं की अनेक झांकियाँ उनके समक्ष नेत्रबंद, उनके हृदय रूपी अलौकिक आकाश में, हृदय रूपी अलौकिक वृंदावन के दिव्य निकुंज में जुगल सरकार अष्टसखियों के साथ विभिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं। अब भला बताइए, जुगल नाम में क्या क्षमता है, क्या लीला होती है। बहुत दिनों से बात चल रही है। वो महापुरुष थे, आचार्य चरण थे। ज्ञान गुदरी में आज भी मदन मोहन जी का मंदिर है, वहीं रहा करते थे। बगल में जमुना जी हैं। भंडारे में पंचायती आदमी कहीं नहीं जाते थे। सभी जगहों में सभी प्रकार के सभी प्रकार के लोग रहते। एक जगह पंचायत हुई तो कुछ लोगों ने यह बात उठाई, वो आचार्य हैं तो रहेंगे अपनी जगह पर, जिन पंचायत में आते हैं, न भंडारे में जाते हैं, न कहीं नहीं जाते हैं, तो उनको बहिष्कार कर दिया जाए चतुर संप्रदाय से। उस एक साधु का जब प्रस्ताव सुनकर अधिकांश समर्थन करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन बुजुर्ग संत से भी जो अंतरंगी थे, उनमें से एक उठकर खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, सुनिए, वो आचार्य पद पर आसीन हैं, उनको अपनी देह की भी सुधि नहीं रहती है। उनको बहिष्कार करना चाहे तो उनके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपराधी न हो जाएं। किस अपराध से आप उनको बहिष्कार करते हो, गुपचुप कर दिया सोने, उनको भी सूचना दो। तो 5 सदस्यीय एक समिति बनी संतों की। महापुरुष आचार्य वर्ग श्री भट्टदेव जी महाराज विराजमान थे, बैठे हैं, आंखें बंद हैं। जुगल सरकार सामने पूजा करने बैठे हैं। सवेरे बैठे हैं, करीब 4:30-5 बज गए शाम को। 5 महापुरुष है तो रो रहे थे, नेत्र खुले हैं, जमुना जी को देख रहे हैं। अब बाईं ओर जुगल सरकार विराजमान है, मदन मोहन जी। 5 संत आए, लंबी दंडवत की, साष्टांग दंडवत की, वो देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ इस जगत में रहते तब नमस्कार का प्रत्युत्तर नमस्कार करते, दंडवत करते। वो तो लीला जगत में थे श्री भट्ट जी महाराज। तो अब क्या हुआ, अब लगे कीर्तन करने, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो ही 2 बार जुगलनाथ महामंत्र का कीर्तन 5 महात्माओं ने किया, नेत्र की पलकें ऊपर नीचे होने लगी। देखा, तुरंत आपने कहा, भगवान कैसे पधारे आप? सारी बात बता दी उन्होंने। कहा, बोला बताइए, एक बात बताइए। जुगल सरकार विराजमान है, आपकी आंखों से झरझर करके अश्रु विमोचन हो रहा है, आज जमुना जी की ओर देख रहे हैं आप, आज सवेरे से बैठे हुए शाम हो गए हैं। उन लोगों में से एक ने सोचा, पहले इनसे ये पूछो कि इनकी ये आराधना करते हैं। अघोर पंथ के तो नहीं है, आजकल टीवी पर एक अघोर पंथ आता है। एक ने पूछ ही दिया, भगवान आप किनकी आराधना करते हैं? या आचार्य वर्ग किसकी उपासना करते हैं? निम्बार संप्रदाय की तो यह पूजा पद्धति नहीं है। तो क्या कहते, सुनिए, संतो सेव्य हमारे हैं प्रिय प्यारे, संतो सेव्य हमारे हैं प्रिय प्यारे, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन विष्णु किशोरी, चरण अनन्य उपास। कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़े।
आज झरझर असुर मोचन होने लगा, मूर्छितावस्था में है। वो तो सदा उसी अवस्था में रहते थे। फिर इन लोगों ने क्या 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 किया जाए, अब लगे कीर्तन करने। फिर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब 5-7 बार 500 संतों के मुखारविंद से नामध्वनि निकली, उनमें चेतना उठकर बैठ गए। तब इन्होंने सोचा, अब बात अब समझ गए हम, ये पहुँचे लीला जगत के महात्मा। आपने चरणों नमस्कार किया, आचार्य सन अपने काम में लगे, जो उनका वास्तविक काम है उसी जगत में। सब आए, फिर समय प्राप्त करके मीटिंग बिठाई बुलाई गई। वृंदावन के समस्त महात्मा आए, सबों से सारी बात बताई गई। सबों ने वहीं से दंडवत प्रणाम करके राधे राधे किया। वो विराजमान है मदन मोहन मंदिर के बगल में, सामने गंगा जी, नीम का पेड़, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। निकुंज मंदिर के लीला के दर्शन करते हुए 2-4 अंतरंग संत आते, उनको उसी पद्धति से उनको लीला की बात सुनाते। महात्मा सब चले गए, अकेले बैठे हैं। जमुना जी और जुगल किशोर के दर्शन कर रहे श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज। इतने में एक युवक आ गया, दूर से नमस्कार किया। युवक, आओ पास में आओ। कहाँ के रहने वाले हो? भरतपुर के। यहाँ कैसे आए? पूरे वृंदावन में छान मारा, हमको गुरु बनाना है, आपको हम पसंद करते हैं, हमको गुरु बनना, हमको शिष्य बना लीजिए। उनका गुरु बनोगे तो जो मैं कहूँगा सो करोगे, कि तुम जो कहोगे सो मुझको करना पड़ेगा? नहीं आचार्य सर, आपका जो आदेश होगा दास करने के तैयार। अच्छा, जो मैं कहूँगा करोगे? कहूँगा। देखिए, कहा ये लो नाम लो। नाम दिया। क्या नाम दिया? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जाओ 12 वर्षों तक गिरिराज जी की परिक्रमा करके तब आना। तब जब आओगे तो राधे राधे होगा। अब देखिए कितनी बड़ी कठिन प्रतिष्ठा है। हम लोग परिक्रमा करते श्री धाम वृंदावन की, या गिरिराज जी की, या बरसाने की, या कहीं की परिक्रमा करते हैं, गप सप इधर उधर करते हैं। नहीं, परिक्रमा के समय में मौन धारण करके, माला झोली हाथ में लेकर के, जुगल नाम महामंत्र का जाप करते हुए, या माला नहीं, जुगल नाम महामंत्र के हमेशा कीर्तन हुए करते। बात मत करो। बाहर दर्शन करते हुए राधे राधे करो, बात मत करो। इस प्रकार से करते करते क्या लीला होगी? तो आपको धीरे धीरे वृंदावन के जो जुगल सरकार हैं, उनके दर्शन से वृंदावन महाराज, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणय रहते, जुगल किशोर देत निज कूल। श्री धाम वृंदावन में जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन करते हुए परिक्रमा करोगे तो श्री रज रानी के वैभव जुगल किशोर श्यामा श्याम आप श्यामा श्याम को लेकर आपकी गोदी में विराजमान कर देंगे। आपको तो कुछ करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, ठाकुर जी की कृपा से 12 वर्ष पूरा करके वह युवक आया, विराजमान है, अपने नित्य नुकुंज में भ्रमण कर रहे थे। दंडवत की, नेत्र खुले। अच्छा आ गए युवक। अच्छा बताओ क्या क्या दिख रहा है? तो भगवान जमुना जी दिख रही हैं, नीम का पेड़ दिख रहा है, आपके सर्वांग मंगल में विग्रह दिख रहे हैं, जोल सरकार दिख रहे हैं। अभी कसर है भैया, जुगल नाम लेते हुए 1 वर्ष की और परिक्रमा करो गिरिराज जी की। गिरिराज जी की परिक्रमा 1 वर्ष पूर्ण करके आए, बड़े आनंद से विराजमान हैं। रसिक सम्राट श्रीमान श्री श्री भट्ट जी महाराज
दंडवत प्रणाम की उसने। कहा युवक अब बताओ क्या दर्शन हो रहे हैं? भगवान हम कुछ नहीं जानते हैं, आपकी बाईं जगह पर श्री श्याम सुंदर विराजमान है, आपकी दाईं जगह पर बृषभान राज दुलारी श्री कृष्ण ब्रह्मांड वल्लभ श्री श्यामा जी विराजमान हैं। हम इन्हीं के दर्शन करते हुए आपके दर्शन करने प्रभु। हाँ अब तुम हुए राधे राधे मंत्र लेने के अधिकारी। कहने का तात्पर्य 13 वर्षों तो लगातार जुगलना महामंत्र का अखंड कीर्तन करते 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 नाम ने रूप के दर्शन करा दिए। नाम ने रूप के दर्शन कराए, उसके बाद मंत्र दीक्षा प्राप्त की। अब इसके बाद की बात अब कल कहूँगा, दोबारा नाम ले लीजिए। अनंता की बात चल रही है। अनंता कूट कूट कर जुगलना महामंत्र में ही भरी हुई है। जो जुगलना महामंत्र और बात क्या, आशो चांडाल पर्यंत जुगलना महामंत्र का कीर्तन भजन जप कर सकते हैं। इतनी बड़ी छूट है और कभी भी कर सकते हैं। आज का प्रसंग यहीं पर राधे राधे। कल फिर राधे राधे कर देंगे, 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।